नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप मजुमदार है। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं लाइव दे रहा हूँ और एट ए टाइम यूट्यूब और फेसबुक में दोनों में हो रहा है। सो आज दोस्तों हम इसीलिए लाइव आए हैं क्योंकि आई एम गोना शेयर यू समथिंग एक्सट्रीम विच शुड नॉट हैपन एक्चुअली। तो चलिए हम पहले बोल देते हैं मुद्दे में जो हम आज जो वीडियो हम बना रहे हैं एक्चुअली जिसके लिए। देखिए, हमारा आइलैंड है लिटिल अंडमान, जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के। तो ये आइलैंड टोटली आइसोलेट है। सिर्फ ये आइलैंड बोल के नहीं है, पूरा साउथ अंडमान में जो हमारे लिटिल अंडमान से लेकर के निकोबार हुआ, कैम्पबेल बे हुआ, वो तरफ का हर एक आइलैंड जो है फुल्ली आइसोलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ बहुत है क्योंकि हमें या तो बाई एयर जाना होता है या फिर बाई सी जाना होता है। तो दूसरा कोई ATR रूट या ट्रैवल के लिए बस रूट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये टोटली अलग सा एक आइलैंड है। तो यहाँ पे खासकर हमारे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ख़ास ध्यान यहाँ पे देना चाहिए उनको, क्योंकि ये जो कि हम बार बार कह रहे हैं आइसोलेट एरिया है। तो हम दोस्तों आज ये मुद्दा लेके आए हैं कि बहुत दिनों से या बहुत सालों से हम कैसे कह सकते हैं, लाइक इस फ्रॉम 2001 जब एक प्रोटेस्ट हुआ था हमारे लिटिल अंडमान में। और 2001 से पहले भी जो है रेगुलर वाइज कुछ भी यहाँ पे नहीं आता था, ये कम ज़्यादा हर किसी को पता होगा। और ट्रैवलिंग का इशू तो हर बार देखा गया है, बोट वगैरह रेगुलर वाइज नहीं होता है हमारे लिटिल अंडमान में, और जिसके वजह से स्टूडेंट्स को फिर पेशेंट्स वगैरह बहुत लोगों को फिर जनरल जो काम होता है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, हमको ये समझना है कि लोग सोचते होंगे या फिर बहुत बार ये बात उठा भी है कई ऑफिसर्स के द्वारा कि हडबे के लोग यानी लिटिल अंडमान के लोग पोर्टलर में घूमने जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम पहले भी अपने वीडियो में कहे हैं कि यहाँ के लोग घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए हमें पोर्टलर जाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा बोन फ्रैक्चर हो जाए उसके लिए पोर्टलर जाना पड़ता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को जस्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, मतलब चेक कराने के लिए कि बच्चा पोजीशन में ठीक से है या नहीं, एक दिन का मात्र काम है, उसके लिए पोर्टलर जाना पड़ता है। अगर लीगलाइज की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो चालान का जो यहाँ से चालान जाता है कोर्ट में, उसको भरने के लिए पोर्टलर जाना पड़ता है। फिर कुछ कोर्ट कचहरी का मुद्दा हो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तो डे टू डे लाइफ में डोमेस्टिक पर्पस हो या फिर कमर्शियल पर्पस हो, हर एक चीज़ के लिए हमें पोर्टलर जाना पड़ता है, ये हमको समझना है पहली बात। दूसरी बात है कि अब क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन ले ले तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। चेंबर्स है पर डॉक्टर्स नहीं है। जैसे आई स्पेशलिस्ट हो गया, चेंबर है, वीकली ट्वाइस आने का यहाँ पे शेड्यूल है, पर चेंबर ही रहता है, चेंबर में कोई बैठता नहीं है। डेंटिस्ट था नहीं, अब आ गया है हडबे PSC में, पर वहाँ पे इक्विपमेंट्स सही तरीके से नहीं है, तो डॉक्टर का उसमें कोई दोष नहीं है। और बाकी सब इक्विपमेंट्स जो है 1942 का है, जो कैंची से बैंडेज भी नहीं कटता है, ऐसा हालत है यहाँ का। जनरेटर है, चलता नहीं है। तो मुद्दे बहुत है दोस्तों। पर आज हम जो इशू लेके आए हैं इसके लिए हम रिटन कंप्लेन भी करे थे। LPG जो डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होता है, कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है, होटल्स में, घर में। तो LPG यहाँ पे दोस्तों बहुत दिनों से दिया नहीं जा रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उस पर आप देख करके आपको पता चलेगा कि जो LPG यहाँ पे कितने दिनों से नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, ये 2001 की बात है, अक्टूबर, जिस प्रोटेस्ट में हमको हम ये देखे हैं कि बहुत जन मिल के प्रोटेस्ट करे थे। एक पर्टिकुलर एक विलेज के लोग प्रोटेस्ट करे थे। प्रोटेस्ट में दोस्तों इन्वॉल्वमेंट बहुत जनों का था, पर उस इन्वॉल्वमेंट में आप कह सकते हो कि उसके बाद बहुत जनों को गैस मिला भी है। पर गैस मिलने के बाद
वही लास्ट था शायद, उसके बाद और गैस नहीं मिला। तो हम आपको कुछ हम दिखाएंगे आपको, जो देख करके आपको भी पता चलेगा। चलिए हम आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं। एक्चुअली हम ये अपना यूट्यूब चैनल पे जो है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तब भी जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम आपको ये वीडियो अच्छे फुल तरीके से देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। फिलहाल ये देखिए, शंकराचार्य, थैंक यू शंकराचार्य जी, थैंक यू। तो ये जो वीडियो है ये 2001 का है, अक्टूबर, जिस दौरान बहुत पहले से गैस नहीं दिया जा रहा था, एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद जो है गांव वाले, स्पेशली यहाँ के वार्ड नंबर 10 के जो विलेजर्स है, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद जितने थे सिलेंडर वगैरह वो मिले जिनको मिलना था, उसके बाद से फिर से बंद हो गया। वो 2021 का बात है और आज का डेट में ये 2022 है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी यहाँ पे एलपीजी तब से लेकर के अब तक एलपीजी ठीक से नहीं दिया गया है। और सिर्फ एलपीजी ही नहीं, बात करें तो आपका फॉसल फ्यूल्स जो है एकमात्र साधन है जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे पानी से नहीं होता है, यहाँ पे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके लिए तेल चाहिए, फॉसल फ्यूल जिसे हम कहते हैं डीज़ल। तो डीज़ल वर्तमान में नहीं है, 2 दिन हो गए हैं, अभी तक डीज़ल यहाँ पे स्टॉक ख़त्म, डीज़ल नहीं है। अब देखिए, बात डीज़ल की, एलपीजी की जो है नहीं है। यहाँ लिटिल अंडमान में आप अगर देखें तो सही तरीके से कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कम ज़्यादा लोग जानते हैं, तो हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस हमारा ये बोलना है कि ऐसा कौन सा जगह होगा, डिजिटल इंडिया है, पेपरलेस मोदी जी कहते हैं, पेपरलेस, और आत्मनिर्भर कहते हैं मोदी जी। तो आत्मनिर्भरता यही है दोस्तों। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, हमको नहीं लगता कि हमारे पास और एक वीडियो था पर वो डाउनलोड नहीं कर पाए हम। आप तक न्यूज़ चैनल के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके देख सकते हो। ये सिर्फ लिटिल अंडमान की बात नहीं है। हम बहुत पहले जो पोर्ट ब्लेयर में भी देखे थे, कहीं कहीं सिलेंडर को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक है कि हमारे सामने आया है, आपके सामने आया है कि नहीं पता नहीं, सिलेंडर जो है एलपीजी का, सिलेंडर से पानी निकलता है, 1 बूंद 2 बूंद नहीं, पाइप जैसा गड़गड़ा के जो है पानी निकलता है गैस के बदले। तो इसमें भी धांधलाबाजी शुरू हो गया है, क्योंकि सिलेंडर से पानी निकलना थोड़ा अजीब लगता है। खैर, तो खाली यहाँ का नहीं, पूरा अंडमान में अगर आप देखें तो फिर नॉर्थ मिडिल में भी कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ था सिलेंडर को लेके। तो गिना चुना बात यह है दोस्तों कि जिसे भी ये टेंडर मिला है, जो भी है ये टेंडर लेने वाले, वो सक्षम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। अब क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, वो हमें नहीं पता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे यहाँ के जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए थे, आप सभी को पता है, उस इलेक्शन में वासुदेवन नायर जी जो है जीते हैं, ज़िला परिषद बने हैं। तो जिसे प्यार से हम सभी मामा कहते हैं, वासु मामा कहते हैं। तो वासु मामा यहाँ हमारे लिटिल अंडमान के ज़िला परिषद है। और दोस्तों, ज़िला परिषद प्रधान, उप प्रधान, समिति, ये जो पद है, इवन के
एक ग्राम पंचायत में एक वार्ड मेंबर, एक वार्ड का एक वार्ड मेंबर, ये जो पोस्ट बोलते हैं हम इसको, पद जो है, इसका एक अलग गरिमा है और इसका एक अलग पावर भी है और रेस्पेक्ट भी है। यूँ तो हम हर किसी को रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर अगर हम पोस्ट वाइज जाए तो एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड होते हैं उतने वार्ड में मेंबर्स होते हैं, उसी मेंबर के द्वारा जो है प्रधान आता है। तो ग्रास रूट लेवल का मैटर है। तो वार्ड मेंबर का भी जब एक रेस्पेक्ट और पावर होता है तो ज़िला परिषद का कितना होता होगा। ज़िला परिषद जो है ब्लॉक वाइज होता है। तो आप सोचिए कि ज़िला परिषद को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये ज़िला परिषद जो हमारे यहाँ पे बने हैं, उस ज़िला परिषद के साथ जो व्यवहार हुआ है वो हम नहीं कहे, ये हमारा बोलना नहीं है कि उनके साथ ये व्यवहार हुआ है, पर दुर्व्यवहार हुआ है दोस्तों। क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये क्वेश्चन जो है उठना चाहिए। और क्वेश्चन सिर्फ उठना नहीं चाहिए, आपको हम दिखाएंगे कि ज़िला परिषद जो है हमारे यहाँ पे जो थे पहले इलेक्शन के बाद, जो अभी नए आए हैं ज़िला परिषद, वो ज़िला परिषद पोडलर में जब गए थे शपथ लेने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने जो है इस आइलैंड के हित के लिए, हम आपको अभी दिखाएंगे, उन्होंने जो इस आइलैंड के हित के लिए जो है कुछ अथॉरिटीज़ से जाकर के मिलने की कोशिश की, पर उनको मिलने नहीं दिया गया। आपको हम दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है क्योंकि हम आपको ये सब दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी है, आपको देखना है। ये वीडियो का लिंक भी हम आपको दे देंगे, ये वीडियो देखने जाइएगा तो बहुत लॉन्ग है। इसमें हम कुछ बातें आपको हम बता देना चाहते हैं। पहली बात तो इनको कहा गया कि अभी नहीं, बाद में मिलेंगे, मतलब इग्नोर किया गया इनको। फिर बाद में जब ये सीएस के चैम्बर में गए तो वहाँ पे इनका ही ज़ुबानी कहा है, ये हमने नहीं कहा। तो तोड़ मड़ोड़ के इसको अलग सा पेश मत करिएगा, हम कंसर्न जो भी है उससे हम कह रहे हैं। इनकी ही ज़ुबानी जो कहा गया, हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, कोई भी इंसान एग्जैक्ट नहीं कह सकता, फिर भी हम जो है कह रहे हैं कि इनको कहा गया है कि आप हमको बोट जो है प्रोवाइड करिए, हम आपको सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये जो बात कहा गया है
बोट आप हमको प्रोवाइड करिए, फिर हम आपको सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है जिन्होंने इनसे सवाल किया। अब हमारे वासु मामा ने जवाब में क्या दिया हमको तो पता नहीं, पर ये सवाल आपको क्या लगता है दोस्तों कि एक ज़िला परिषद से ये सवाल करना उचित है कि आप हमको बोट प्रोवाइड करिए, बोट अगर आप हमको कार्गो बोट देंगे तो हम आपको सिलेंडर देंगे। देखिए, जिम्मेदारी जो टेंडर लिया है उसका है और जिन्होंने टेंडर दिया है उसका है। हम आम जनता है, हम फ्री में गैस नहीं लेते हैं। वहाँ पे बासु मामा ने एक बात कही थी कि पहले भी हम जो है धरना दिए थे तब मिला था, और उसके बाद फिर से बंद हो गया। तो महीने में साल में 12 जो है एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीना ना दे कम से कम 6 महीने दे तो काम चला लेंगे। ये काम चलाने वाली बात नहीं है, ये कोई फ्री का वेलफेयर स्कीम नहीं है। इससे नीड, डेली नीड, वो एक डेली नीड में आता है, डे टू डे लाइफ की नीड में आता है, कमर्शियल पर्पस में भी आता है और डोमेस्टिक में भी आता है। सरकार के द्वारा हर किसी को दिया जाता है 12 महीना 12 सिलेंडर, एक महीने में एक सिलेंडर, फ्री में नहीं, पैसे ले के बाकायदा दिया जाता है। इसमें सरकार का भी रेवेन्यू आता है दोस्तों। तो जब सरकार का किसी में रेवेन्यू आता है तो इस तरह से नेग्लिजेंसी, ये सरकार का, ये डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मार है। एक आइलैंड में जो जनसंख्या है, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सिलेंडर जब लोगों को चाहिए, देयर इज़ वेरी मच नीड, बट सप्लाई इज़ नॉट देयर। दिस लैक ऑफ सप्लाई, पीपल आर नॉट हैविंग द सिलेंडर, नॉट गेटिंग द सिलेंडर। खैर जो भी है, जैसे जैसे चला रहे हैं, पर बात वो चलाने की नहीं है। इससे सरकार का कितना लॉस हो रहा है ये आप सोचिएगा। तो हम 2 सवाल करेंगे 2 जनों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये कैसा मैनेजमेंट है। आप लोग आईएएस ऑफिसर्स हो, आईएएस ऑफिसर्स का अलग एक गरिमा होता है, रेस्पेक्ट होता है, उस पद का ही अलग एक रेस्पेक्ट होता है। लोग तरस जाते हैं पर वो पोस्ट मिलता नहीं है। लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से गिना चुना कुछ आते हैं। आने के बाद, पोस्ट मिलने के बाद जिम्मेदारी जो होती है ऐसे निभाया जाता है। और दूसरा सवाल हम करेंगे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों से जो अपने आप को कोट एंड कोट लीडर्स बोलते हैं। सत्ता पार्टी हो या एंटी पार्टी हो, 2 ही नेशनल पार्टी है हमारे अंडमान निकोबार में, एक हाथ और एक फूल। एमपी साहब तो हमारे हाथ के हैं। तो क्या ये एमपी साहब का जिम्मेदारी नहीं बनता है दोस्तों कि एमपी साहब भी निगरानी रखे? एमपी साहब क्या सिर्फ इसीलिए है कि पार्लियामेंट में जाके 2 आवाज़ उठा लिए और उसको सोशल मीडिया में दे दिए और वाई लूट लिए? एमपी साहब क्या लोकल इश्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए एमपी साहब का? एमपी साहब का क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि कौन से गांव में क्या जा रहा है, कौन से विलेज में, कौन से ज़िले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या जा रहा है, मैनेजमेंट सही से हो रहा है नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन कैसे चल रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल में सब कुछ है या नहीं, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी दिया जा रहा है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड कितने आ रहे हैं, कितने यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये सब क्या एमपी साहब का जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल हम आप लोगों से भी कर रहे हैं और एमपी साहब से भी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे तो। देखिए, प्लेट में परोस कर खाना इजी होता है, मतलब कोई परोस के दे तो सजा के दे, डाल लिए, खा लिए, और कोई खिला के दे तो और भी मज़ा है। पर खुद प्लेट में खाना डालिए, सजाइए, फिर खाइए, थोड़ा सा दिक्कत होता है। बोले ये मतलब है कि यहाँ पे एक दूसरे को खिलाना पिलाना सही नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा। कई डेकेड्स तक हमने ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा जहाँ पे ऐसा हो रहा हो। हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन का पेपर नहीं है, हॉस्पिटल से
एक्सपायरी मेडिसिन दिया जा रहा है और पेशेंट्स को बोला जा रहा है कि लेना है तो लो, यही है, वरना बाहर से ले लो। दोस्तों, और एक घोटाले की गंध आई है हमें, हमारे सूत्रों के माध्यम से हमको पता चला है कि कुछ करोड़ों का प्रोजेक्ट है जो स्टिकरिंग लगाने का कुछ कार्रवाई चल रहा है। हम थोड़ा सा डिटेल ले लें, उसके बाद आपको बोलेंगे, पर ये स्टिकरिंग वाला मुद्दा हमको समझ में नहीं आया। तो इसमें भी एक अलग सा घोटाला है। मतलब घोटाले की मतलब क्या बोले अब। अंडमान एक जगह था जहाँ पे आज़ादी के पहले कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था। भगत सिंह जैसे लोग, पिछले दिनों उनका मरण दिवस गया है, तो उनके जैसे लोग अपना जान दे करके हमारे देश को आज़ाद सिर्फ इसीलिए दिलाया है क्योंकि आप जैसे, हम जैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना पेट भर सके और जनता को बेवकूफ़ बना सके और परेशानी में डाल सके। आजकल आए दिन पोडलर से कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये है वो है। तो भैया हमको ये दिख रहा है कि पोडलर में सरकारी हॉस्पिटल आस्ते आस्ते रहेगा नहीं, सब क्या है प्राइवेट हो जा रहा है। अब एक नॉर्मल बंदा भी सोचता है कि कैसे भी पेट काट के पैसा जमा कर ले, उसके बाद प्राइवेट में ही दिखाएंगे, सरकारी में तो कुछ होता नहीं है। पूरा अंडमान निकोबार जीबी पंथ में डिपेंड है, और उसी जीबी पंथ में आंख दिखाने जाए तो टेस्ट रिपोर्ट बाहर से लाना पड़े, तो ये कैसा हॉस्पिटल है भाई। तो जैसे हमारे इंडिया में मोदी जी सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, सरकारी रहेगा नहीं, बहुत कुछ किए भी है, उसी तरह से अंडमान में अब जो है सरकारी हॉस्पिटल रहेगा नहीं, प्राइवेट ही होगा। और प्राइवेट में मार देंगे भी तो कुछ बोलने वाला करने वाला नहीं है, यहाँ वहाँ से कुछ दे के थोड़ा बहुत दे दा के मुंह बंद कर देंगे। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि प्रोटेस्ट तो तब भी हुआ था, प्रोटेस्ट तो अब भी हुआ है, और जब प्रोटेस्ट होता है, बासु मामा ने भी कहा है, हमने भी आपको एक वीडियो दिखाया है, प्रोटेस्ट होने के बाद 1-2 महीने ठीक से आता है, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। तो ये पहला बात तो लिटिल अंडमान बोल के सिर्फ नहीं है, पूरे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट जो ये लिटिल अंडमान से ये तरफ का है, रेगुलर वाइज कार्गो लाइन में चलना चाहिए, पैसेंजर्स के लिए रेगुलर वाइज बोट आना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, हमारे एमपी साहब को देखना चाहिए कि पूरे अंडमान निकोबार में जहाँ जहाँ पे पीएससी है, सीएससी है, उस हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ नहीं है, कौन से स्टाफ नहीं है, कौन से इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हो गए हैं। इवन कि जीबीपन में भी उनको देखना चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हो गए हैं। अब जो है एयरपोर्ट, मिनी एयरपोर्ट खोलने की बात हो रही है, तो हमारे एमपी साहब ने पार्लियामेंट में जाके मुद्दा उठाया था, अच्छी बात है, वो टूरिज़्म में बहुत काम आएगा। पर कोई भी जगह पे अगर एक पीएससी होते हुए पेशेंट को हड्डी टूटने पे या थोड़ा सा सीरियस होने पे अगर पोर्ट ब्लेयर ही जाना पड़े, तो वहाँ पे पीएससी रह के क्या फ़ायदा, वहाँ पे सब सेंटर ही रहने दे, खाली पीली सरकारी पैसा नाश क्यों करना, ख़राब क्यों करना। और अगर कहीं पे पीएससी है तो वहाँ पे फैसिलिटेट करे बहुत कुछ। हमारे लिटिल अंडमान में अल्ट्रासाउंड मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। हमको ये पता है कि यहाँ से पोस्ट जनरेट नहीं होता है, वो सेंट्रल से होता है, पर हम डिमांड तो कर सकते हैं, 100% जॉब रिजर्वेशन का डिमांड कर सकते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों, उस मुद्दे में बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे लिटिल अंडमान के लिए कुछ होगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, ये हमको पता है, अलबत्त पता है। और हम हमारे लिटिल अंडमान के हर एक जनता से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक जनता से ये आग्रह करेंगे कि अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो सल्यूशन ना तो कोई नेता देगा, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन देगा। सल्यूशन आपको खुद को निकालना है। आपको एक बात समझना है, एक नेता आप और हम बनाते हैं वोट के माध्यम से। हमारे ताकत से, 100 लोगों की ताकत से, जनता जनार्दन की ताकत से वो अपना ताकत दिखाते हैं, वो जीतते हैं। वही जीतने के बाद, वोट मिलने के बाद हमको अगर ना पहचाने
या फिर हमारे तरफ अगर ना देखे तो हमको सवाल करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। हम आपसे हर किसी से आग्रह करेंगे कि विरोध करें और थोड़ा बहुत बैठ के धरना देना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, लेटर लिखना, ये सब से काम नहीं बनेगा। हम आपको और एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे जो नए पार्टी है, जिसके माध्यम से जिसके थ्रू हम इलेक्शन लड़े थे, हम इलेक्शन लड़े थे बोल के नहीं बोल रहे हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके तरफ से हमको एक आज सोशल मीडिया में हमने देखा, क्योंकि हम वो पार्टी में अभी तक रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है तो हम उस पार्टी के कार्यकर्ता खुद को नहीं कहेंगे। हम अभी भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और अगर कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हम रजिस्टर्ड मेंबर बनते हैं तो तब भी हम पहले सोशल एक्टिविस्ट ही रहेंगे, उसके बाद आके कोई कार्यकर्ता पार्टी का होगा। तो हम आपको दिखाएंगे या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेटर का लिंक दे देंगे कि उन्होंने लेटर लिखा है दोस्तों। हमारे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको उन्होंने लेटर लिखा इस गैस के एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे में। पर लेटर लिखना अच्छी बात है। हमारे यहाँ के जो कंटेस्टेंट थे हडबे के जिला परिषद समिति होगा, हमको ध्यान नहीं है, एक लेडी है, उनके द्वारा ये लेटर गया है हमारे लिटिल अंडमान से, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने लेटर तो लिखा, पर हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लेटर से कुछ होगा नहीं। लेटरबाजी हर जगह काम नहीं आता है। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि अगर बहरों के कान तक आवाज़ पहुंचना है तो आवाज़ में उतना ज़ोर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अंडमान निकोबार के कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है साउथ अंडमान के ये तरफ जो एरिया है उसको लेकर के टोटली बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, माने गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं। कुछ देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और हमारे नेतागण का भी यही हाल है। तो हम हर किसी से आग्रह करेंगे कि अब वो वक्त आ गया है जो वक्त भगत सिंह ने जो स्टेप लिया था और बहरों तक जो आवाज़ पहुंचाने के लिए जो चीज़ किया था, तो हम वो चीज़ तो कर नहीं पाएंगे। वो हमेशा जो है देखिए पुराना जो ख़यालात है उसको अपनाना चाहिए, पर कैसे करें वो हमारा मामला होगा। तो हम हर किसी से आग्रह करेंगे कि आप लोग कृपया करके पूरे, जब तक देखिए अंडमान निकोबार में ये हमारा लिटिल अंडमान के लोग 5 पंचायत है दोस्तों, 5 गांव हैं, 5 पंचायत है, 5 प्रधान हैं। आप हिसाब करिए, अगर ये 5 गांव के लोग एक हो जाए और एक जगह खड़े हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। हम आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स से हट के एक आम जनता हो करके आप आगाज़ करिए, आवाज़ उठाइए, विरोध करिए। 5 गांव एक साथ मिल करके आवाज़ उठाइए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करिए, चक्का जाम मत करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे वजह से किसी को नुकसान हो या फिर किसी का हानि हो। बस ऐसा विरोध करिए कि भाई बहरों तक आवाज़ पहुँचे। बस इतना ही आग्रह करेंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों किसी ना किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सोचिएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।